हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुफाई इंडिया। मैं आपकी एडुकेटर निधि यादव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ पे फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोज़ हैं, डाउट सेशंस हैं, क्विजेज़ हैं, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं ऑप्शन में मिल रहा है तो आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सबके लिए हर बार एक मोटिवेशनल थॉट लाती हूँ, और आज भी है, तो आइए उसे देखते हैं क्या है वो। एवरी न्यू डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। हर एक नया दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने जो किया अभी तक, या हम लोगों ने जो भी गलतियां की हैं, हमें उसे हमेशा सीखना चाहिए, और गलतियां याद ना करके कैसी गलतियां की उसको याद रखना चाहिए। और आगे अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमने पिछले में क्या किया जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और आगे हमको उस गलती को रिपीट ना करके बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं ना, हर एक उगता हुआ सूरज जो होता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक नया दिन लेके आता है। उस नए दिन का मतलब ही ये होता है कि वो एक नई उम्मीद की किरण जगाता है, और हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। बस फ़र्क इतना है कि हम कभी कभी अपनी पिछली गलतियों में इतना खो जाते हैं ना कि हमको आगे का कुछ समझ ही नहीं आता। हमको ये लगता है कि अरे हमने अब ये कर दिया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो पाई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे आप जो है वो नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका तरीका गलत हो, आपने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी हो, और अगर आप उसे सच में पूरा करना चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। बल्कि अगर आपने कोई गलती की है और आपको समझ आ रहा है कि मैंने हाँ ये गलतियाँ की हैं, आप पहले उसे आइडेंटिफाई करिए कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ की। उसके बाद आप जब दोबारा वो काम कर रहे हो तो आप उसे रिपीट ना करिए। और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि अगर ये चीज़ की जाए तो इंसान ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है। तो फिर आइए, आज के लिए बस इतना ही, और आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारा जो लेक्चर है वो है वर्क के ऊपर। आज हम वर्क और एनर्जी के बारे में जानेंगे। फिलहाल ये जो लेक्चर है वो बेसिकली जो है एम्फसाइज है वर्क के ऊपर। वर्क यानी कार्य किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि मैं आप लोग को फ्रिक्शन पढ़ाऊंगी, बट फ्रिक्शन से पहले मुझे लगता है कि वर्क और पावर एनर्जी आपको पता होना चाहिए। तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए कि वर्क होता क्या है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क। ठीक है, तो देखिए वर्क होता क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अभी तक हम जो एक वर्क की डेफिनेशन जानते हैं, अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बात ना करूं, साइंटिफिकली इसको बात ना करके एक नॉर्मल टर्म में मैं कार्य की बात करूं, तो आप क्या जानते हैं कार्य क्या होता है। हम जब भी कोई काम करते हैं हम उसे कार्य कहते हैं। हम ये नहीं जानते कि कार्य में हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी इस चीज़ को हम ध्यान में ना रख के सिर्फ एक बेसिक टर्म की बात करें तो हम ये जानते हैं कि काम का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को लगातार कर रहे होते हैं तो वो हमारा काम होता है। जैसे अगर कोई बच्चा है वो 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि अरे आज हमने बड़ा काम कर लिया, है ना। या फिर अगर हम कोई भी काम बैठे बैठे कर रहे होते हैं, बिना किसी मूवमेंट के एक ही जगह बैठ के कर रहे होते हैं लगातार, तो भी हम कहते हैं कि हमने आज बहुत काम किया। लेकिन फिजिक्स ये नहीं कहती है, फिजिक्स इसको वर्क बिल्कुल भी नहीं मानती। वो कहती है कि वर्क होता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे जो उस ऑब्जेक्ट में या हमारी बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो फिर वो उस वर्क का कोई मतलब नहीं, यानी वहाँ कोई वर्क होगा ही नहीं। यानी अगर आपको ये बताना है कि आपने वर्क किया है तो आपकी बॉडी में या उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स रखा है और उसमें उस पर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पे है, वो खिसक ही नहीं रहा है आगे। तो जब वो खिसक ही नहीं रहा है यानी उस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, तो मैं चाहे कितने भी तेज से धक्का लगा लूँ, साइंटिफिकली या फिजिक्स ये मानेगा ही नहीं कि वर्क हुआ है। लेकिन हो सकता है हमारे पसीने छूट जाएं उसको खिसकाते खिसकाते, बट फिजिक्स बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं मानेगा कि हमने वर्क किया। लेकिन अगर हम हल्का सा भी कोई हल्की सी चीज़ रखी है और हम उस पर हल्का सा भी फोर्स लगा रहे हो और उस ऑब्जेक्ट में हल्का सा भी मोशन हो जा रहा है, यानी वो आगे खसक जा रही है, तो क्या होगा,
कि उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हमारे फिजिक्स कहती है कि यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। ठीक है, तो वर्क बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, यानी उसमें कुछ मोशन होता है, वो खिसकती है, तो हम उससे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और ये भी है कि अगर वो ऑब्जेक्ट खिसकती नहीं है, वो अपनी ही पोजीशन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, यानी वहाँ पे वर्क डन क्या है, जीरो। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं वर्क डन में, देखिए होल्डिंग इट देयर फॉर 5 मिनट्स फॉर एक्सर्टेड इज अपवर्ड्स। अभी जैसे आप डंबल्स वगैरह उठा रहे हैं, देखिए इसमें एक बच्चा है वो डंबल उठा रहा है, भले उसने बहुत मेहनत से उसको उठाया, लेकिन क्या हुआ, उसमें कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं, वो बच्चा जहाँ का खड़ा है वहीं पे खड़ा है। ऑब्वियसली उसने फोर्स लगाया, ऊपर उठाया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो जीरो, मतलब फोर्स अपवर्ड लग रहा है और डिस्टेंस जीरो है, तो इसका मतलब वर्क डन भी जीरो होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, पुशिंग द स्टेशनरी वॉल विद अ फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई वॉल है, हम उस पर खूब धक्का मार रहे हैं, बहुत तेज से धक्का मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस नहीं हो रहा है, यानी वो वॉल मूव नहीं कर रही, वो अपनी ही पोजीशन पे खड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। ठीक, अब एक और एग्जांपल है, कैरिंग माई बैग एंड वॉकिंग टू स्कूल। अभी देखिए आप अपना बैग लेते हैं और स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप चल रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और चल रहे हैं तो क्या है कि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप एक थोड़ी देर पे इस पोजीशन पे थे, फिर आगे बढ़े, आप उस पोजीशन पे गए, तो क्या हुआ, डिस्टेंस भी आपका क्या हो रहा है, आप पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। समझ में आया कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, चाहे हम कितना भी फोर्स लगा लें, वहाँ पे वर्क डन बिल्कुल भी जीरो होने वाला है। और अगर हम हल्का सा भी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट हल्का सा भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे वर्क डन है। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैंने F से दिखाया है और डिस्प्लेसमेंट को मैंने S से दिखाया है। ठीक है, अगर मैं एक और टर्म में बात करूं तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि वर्क डन बाय फोर्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही मल्टीप्लिकेशन है वर्क डन। ठीक, और अगर यूनिट की मैं बात करूं तो SI यूनिट वर्क की जो होती है वो जूल होती है, क्योंकि उसको जूल नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था इस टर्म को, इस वजह से उनको जूल के मतलब उनको डेडिकेट किया गया है, और इसकी SI यूनिट क्या रखी गई है, जूल रखी गई। और वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अगर आप इससे भी निकाल सकते हैं कि फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए, हम जानते हैं कि फोर्स का भी डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है, लेकिन आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि वर्क डन भी डायरेक्शन शो करेगा, नहीं, वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क डन हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो डायरेक्शन, दैट्स वाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वो अदर बात है कि फोर्स का भी डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है। बस आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि वर्क डन जो होता है वो हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और अगर हमें एक जूल को डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स हम 1 न्यूटन का लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस पे वर्क डन लगा है उसे हम क्या कहेंगे, 1 जूल। तो यानी डेफिनेशन क्या होगी, 1 जूल इज व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्चुअली मूव्स थ्रू अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे कि मैंने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो 1 मीटर डिस्टेंस खिसक जाता है। ठीक है, तो जो वर्क डन लगेगा वो क्या लगेगा, 1 जूल का लगेगा। आई होप आपको वर्क समझ में आया होगा। तो वर्क का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, नहीं डिस्प्लेस होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन बिल्कुल भी नहीं होना, यानी वर्क डन इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और वर्क डन, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। मैं यूनिट की बात करूँ तो इसकी SI यूनिट जूल होती है, क्योंकि इसको जूल नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए इनको डेडिकेट करने के लिए इसकी SI यूनिट जूल रख दी। और अगर हम निकाल ले नॉर्मली तो फोर्स होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, तो इसकी एक और यूनिट हो जाएगी जिसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर। और अगर हम 1 जूल को डिफाइन करें तो 1 जूल के लिए मैंने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर जो वर्क डन लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 1 जूल का। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दी कि किसमें वर्क डन हो रहा है और किसमें वर्क डन नहीं हो रहा है।
इसके बाद आता है नेचर ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन कैसे कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो। यानी वो वर्क डन का नेचर कैसा है। देखिए पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने मैंने लेफ्ट से फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में खिसक रहा है, तो यानी वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और अगर जीरो करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमें परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे वर्क डन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप ये देख लीजिए कि जब पॉजिटिव कैसे हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया कि 1 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया तो उसी डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेस हो गया, यानी वर्क डन पॉजिटिव हो गया। जैसे कोई कार है, कार खड़ी है, आप कार को धक्का दे रहे हैं तो क्या है, फोर्स आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ना कार आगे खिसकेगी, तो इसका मतलब वर्क डन वहाँ पे कैसे हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, या आप स्प्रिंग ले लीजिए, जब आप स्प्रिंग लेते हो आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी आप खींच रहे हैं उसको, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए नेगेटिव हो गया। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात उसकी बात करूं, जीरो की वर्क डन की, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ले लीजिए, फोर्स ऊपर से लगाइए लेकिन आप खिसका रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो जो आपस में एक दूसरे से जो रिलेशन बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का रिलेशन बन जाएगा तो वर्क डन वहाँ पे कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिलहाल इसमें यही पूछा जाता है कि वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट पूछी जाती है और नेचर ऑफ वर्क डन, क्योंकि आपको एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि वर्क डन का नेचर यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का मतलब रिलेशन बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क डन कैसा होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि वर्क किसे कहते हैं। वर्क समझ में आ गया आपको कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे और वो कुछ ना कुछ मूवमेंट देगी तो उसे या डिस्प्लेसमेंट करेगी तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, चाहे हम जितना भी फोर्स लगा लें, वहाँ पे वर्क डन बिल्कुल भी नहीं होना, यानी वो जीरो हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसे हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज आल्सो इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की, वो होती है जूल। और अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकालें तो न्यूटन मीटर होती है। अगर हम एक जूल को डिफाइन करने की मैं बात करूं तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो जो है एक डिस्टेंस मूव कर लेती है, यानी खिसक जाती है, तो यानी हम कह सकते हैं कि उस पर जो वर्क डन लगा है वो कितने का लगा है, 1 जूल का लगा है। ठीक है, और अगर ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, हम कितना भी फोर्स लगा लें तो हमारा वर्क डन जीरो ही होने वाला है। जैसे वॉल को पुश करने पे हम फोर्स भले बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, हमारे पसीने ज़रूर निकल जाएंगे, बट अगर वॉल वहाँ से नहीं खिसकी है तो इसका मतलब फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि हमने कोई काम किया है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम हल्का सा भी मूवमेंट कर रहे हैं और हल्का सा भी हमारा फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स टू से कि वहाँ पे वर्क डन हुआ है। उसके बाद मैंने नेचर की बात की तो मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, एक होता है जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन की बात करूं तो ये तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और जीरो तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग एनर्जी के बारे में जानेंगे और थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।